नगर पालिका परिषद मसूरी की मतदाता सूची में बड़ी संख्या में आपत्ति दर्ज कराने के मामले को लेकर आज शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मसूरी उप जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया और दशकों से मसूरी में निवास कर रहे लोगों के नाम पर आपत्ति दर्ज कराने को लेकर नाराजगी व्यक्त की और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की। वहीं इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उप जिला अधिकारी कार्यालय में ऐसे लोगों के खिलाफ नारेबाजी की और यहां के स्थानीय लोगों को मतदान से दूर करने का आरोप लगाया। आपको बताते चले कि नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी के दौरान कुछ लोगों द्वारा 2000 के लगभग मतदाताओं के नाम पर आपत्ति दर्ज कराई गई है, जिसका शहर में कड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर आज शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जांच की मांग की। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि मसूरी में दशकों से निवास कर रहे लोगों के नाम पर आपत्ति दर्ज की गई है, जबकि एक ही व्यक्ति के नाम में सैकड़ों आपत्तियां लगाई गई हैं। उन्होंने कहा कि शहर के शांत माहौल को कुछ लोग खराब करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। देखिए पूरी खबर नितेश उनियाल की मसूरी से यूके 24/7 के लिए। हमारा ये कहना है कि पूर्व में भी आपत्तियां लगाई गई, 2-2.5 हजार आदमियों पर आपत्तियां लगाई गई। एसडीएम महोदय द्वारा, जो निर्वाचन अधिकारी है, उनके द्वारा आपत्तियों पर सुनवाई के लिए यहाँ बुलाया गया। उस समय भी कोई आपत्तिकर्ता यहाँ नहीं पहुंचा, तो कहीं ना कहीं बार बार सरकारी समय का दुरुपयोग हो रहा है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, सरकारी पैसों का जो व्यय हो रहे हैं उन चीजों पे वो दुरुपयोग हो रहा है। और तो और जिन बीएलओ, आंगनबाड़ी और जिन सरकारी कर्मचारियों ने, नगर पालिका कर्मचारियों ने इस वोटर लिस्ट को बनाने में दिन रात एक किया है, जिन्होंने भूखे प्यासे पेट जो कार्य किया है और पूरी मेहनत लगन से जो वोटर लिस्ट बनाई है, उस पर भी कहीं ना कहीं संदेश जताया जा रहा है। अब उन्होंने एक कोर्ट का सहारा लिया, हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से फिर दोबारा आपत्ति लाते हैं, फिर एसडीएम साहब उस पर जांच बैठाने का काम करते हैं। तो कब तक मसूरी का वोटर अपने आप को ये सिद्ध करता रहेगा कि मैं यहाँ का वोटर हूँ? आज 100 साल पुराने लोगों पर आपत्तियां लगाई जा रही है, आज 50 साल लोगों पर जो मसूरी में रह रहे हैं उन पर आपत्तियां लगाई जा रही है। मैं आपका एक विशेष ध्यान और दिलाना चाहता हूँ, मसूरी का मूल निवासी यहाँ पर कोई नहीं है। मसूरी में जो भी व्यक्ति आए हैं वो सब स्थायी निवासी है। वो कहीं ना कहीं पौड़ी, टिहरी, बिजनौर, नेपाल, बिहार, हर जगह का व्यक्ति यहाँ पर मसूरी में रहता है। और जो राजनीति से प्रेरित कार्य और एक राजनीतिक व्यक्ति को विशेष लाभ पहुंचाने के लिए जो ये कार्य किया जा रहा है, उस पर कहीं ना कहीं एसडीएम साहब को ध्यान देना होगा और राजनीति से प्रेरित जो ये आपत्तियां हैं उनको एक सिरे से निरस्त करना होगा। और जो आपत्तिकर्ता जो आपत्ति कर रहे हैं, जिस दिन एसडीएम साहब ने जो सुनवाई की तिथि तय की है, यदि वो आपत्तिकर्ता और वो जो समर्थक है वो यहाँ नहीं आते हैं, तो एक सिरे से एसडीएम साहब को वो आपत्तियां निरस्त करनी चाहिए। और मैं आपका एक और विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो नगर पालिका की लिस्ट होती है, जो पंचायत राज की जो लिस्ट होती है, वो अस्थायी लिस्ट होती है, जो सिर्फ 6 महीने के लिए मान्य होती है। अगर यदि आप 2019 की पंचायत चुनाव की लिस्ट को आधार बना रहे हैं, तो वो बिल्कुल नियमों के अंतर्गत नहीं आता है। ऐसे जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, कई ऑब्जेक्शन में लिखा है कि अभिलेख संलग्न नहीं है, अभिलेख संलग्न नहीं है, तो क्या प्रूफ चाहते हैं आप एक वोटर से? जबकि स्थानीय निकाय चुनाव में यदि मैं 6 महीने से मसूरी रह रहा हूं, तो मुझे वोट डालने का पूरा अधिकार है। तो मेरे अधिकारों से मुझे वंचित ना किया जाए। और अब मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि कोर्ट का रास्ता सिर्फ उनके लिए नहीं है, कोर्ट का रास्ता हमारे लिए भी खुला है। न्यायपालिका पे हम भी विश्वास करते हैं। अब हम पूरी मसूरी की लिस्ट लेकर हाईकोर्ट चले जाएंगे कि हमें तो पूरी मसूरी की लिस्ट पर आपत्ति है, क्योंकि मसूरी की लिस्ट पर इसलिए आपत्ति है कि कोई बिहार का है, कोई नेपाल का है, कोई बिजनौर का है, कोई हरिद्वार का है, कोई पौड़ी का है, कोई टिहरी का है। तो हम भी ये आपत्तियां जाहिर करते हैं कि यहाँ का तो कोई है ही नहीं। लगाओ फिर सब पे आपत्ति, सारी वोटर लिस्ट ही खत्म करो, मत कराओ नगर निकाय चुनाव। यदि अगर सामने वाले को चुनाव पे भी भरोसा है, तो उसे वोटर पे भरोसा करना चाहिए, अपने कामों पे भरोसा करना चाहिए, तब मैदान में उतरकर अपनी राजनीति की बात बतानी चाहिए और अपने करे हुए कामों को गिनाकर जनता का वोट हासिल करना चाहिए।